हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सॉर्टिंग सीरीज के बाद अब एक काम करते हैं, हम सारे के सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को आपस में कंपेयर करते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमें कब कौन सा एल्गोरिथम चूज़ करना है, किन किन बेसिस के ऊपर। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो। जो नीचे जो बटन है सब्सक्राइब को प्लीज़ दबा देना। एंड अगर आप चाहते हो मैं आपका कोई डाउट या फिर कोई एल्गोरिथम या कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग कोड माय क्वेश्चन के साथ लिख देना, वो मैं फिर सॉल्व कर दूंगी। एंड अगर आपको इन सारे एल्गोरिथम्स और क्वेश्चंस के अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हो। मैं वहाँ पे सबके शॉर्ट नोट्स जिसमें की पॉइंट्स एंड उसका कोड होता है, वो मैं सब वहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज इसके अंदर अब देखो, इसमें हम सिर्फ टाइम स्पेस एंड स्टेबिलिटी के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम और भी मल्टीपल फैक्टर्स देखेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपना कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज करेंगे। अब टाइम स्पेस एंड स्टेबिलिटी की बात मैं इन सारी वीडियोस के एंड में कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हर वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प में जाके उनके सिर्फ की पॉइंट्स देख लीजिए, उससे आपको इन तीनों पॉइंट्स को एक डिटेल में मैंने पूरा डिराइव करा है कैसे ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। आज हम इन सारे बाकी कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। तो अब बात आती है ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे। अब इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास इनपुट में एक ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे आता है, तो हमारा कौन सा एल्गोरिथम किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब वो कितना टाइम लेता है, इस वाले में हम ये देखेंगे। अब ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे वो होता है एक ऐसा एरे जिसके अंदर जो मेरे नंबर ऑफ इन्वर्जन्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे अप्रोक्सीमेटली या फिर लेस देन और इक्वल टू n। अब देखते हैं इन्वर्जन होता क्या है। अब जैसे सपोज मेरे पास सपोज ये दो इंडेक्सेस हैं, i और j। तो अगर मैं बोलूं कि जो मेरा इंडेक्स i है वो मेरा छोटा है j से, लेकिन जो मेरे i इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा है वो बड़ा है मेरे j इंडेक्स के एलिमेंट से, तो इसको हम बोलते हैं ये एक इन्वर्जन पेयर हुआ। तो अगर मेरे नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू n है, या मतलब वो बहुत कम है, तो हम बोलते हैं जो मेरा एरे है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। तो जब हम बबल सॉर्ट की बात करते हैं, तो उसमें अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था हमारा बेस्ट केस सिनेरियो तब होता है जब मेरा एरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड होता है, एंड उस केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n की जाती है। सिमिलरली अब आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर उसमें पूरे में ट्रैवर्स करते ही हैं, चाहे हमारा एरे कैसा भी हो, चाहे वो सॉर्टेड हो, अनसॉर्टेड हो, कैसा भी हो। इसलिए हर केस में मेरे सिलेक्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर जाती है, तो इसलिए ऑलमोस्ट सॉर्टेड के भी केस में वो एन स्क्वायर ही जाएगी। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है? इंसर्शन सॉर्ट में अगर मेरा एरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, तो उसमें हमारे कांस्टेंट नंबर ऑफ इंसर्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ही एरे है, इसके अंदर जो मेरे नंबर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं 1 2 4 5 और 3। अब ये मेरा एक ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे है, बस ये जो 4 5 और 3 है इसमें बस 3 की पोजीशन खराब है। अगर इसको हम सही जगह लाएं तो मेरा एरे सॉर्टेड है। एंड इसके अंदर देखो, अगर हम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कितने होंगे? एक तो ये वाला है, एक ये इन्वर्जन पेयर है और एक ये इन्वर्जन पेयर है। हमारे इसमें सिर्फ दो इन्वर्जन पेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडेक्स है 0 1 2 3 और 4। अब 2 जो है 4 से छोटा है, लेकिन 2 पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है 4 वाले से। सिमिलरली 3 जो है 4 से छोटा है, लेकिन जो मेरा 3 पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है मेरे 4th के एलिमेंट से। तो ये यहाँ पे हमारे दो इन्वर्जन्स है। अब अगर इसमें मुझे इंसर्शन सॉर्ट लगाना हो, तो देखो सबसे पहले हम इधर देखेंगे, इसने इस पे चेक करा, इसको पता चला कि ये अपनी सही जगह है, तो आगे कुछ नहीं होगा। फिर हम इधर देखेंगे, इसने इस पे चेक करा, इसने देखा अपनी सही जगह पे, तो इसमें भी आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। फिर हम इस पे देखेंगे, 5 ने भी देखा अपनी सही जगह पे, तो आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। लेकिन जब थर्ड देखेगा तो थर्ड जो है इधर तक आके सेकंड नंबर 2 पे आके रुकेगा, तो इसको सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग करनी होगी। तो इसलिए हम कहते हैं जो मेरा इंसर्शन सॉर्ट है वो हमारा ऑलमोस्ट सॉर्टेड में ऑर्डर ऑफ n मैक्सिमम लेता है।
अब बात आती है मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट में भी चाहे कैसा भी सिनेरियो है, हम सारे के सारे अपने रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे एंड हमेशा मर्ज करेंगे, चाहे मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो या नहीं हो। तो उसमें भी n log n होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्विक सॉर्ट। हमने क्विक सॉर्ट में देखा था कि जब मेरा एरे सॉर्टेड होता है या मेरे एरे में जो सारे नंबर्स हैं अगर वो सारे सेम है तो वहां पे जो हमारी रिकर्सिव कॉल होती है वो एक साइड की तरफ बायस्ड होती है। मतलब हमारी दो रिकर्सिव कॉल में से पहली वाली रिकर्सिव कॉल यूजलेस हो जाती है एंड दूसरी वाली रिकर्सिव कॉल ही मेनली सारा काम करती है। तो जो हमारा ट्री है हमने देखा था वो एक लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट सॉर्टेड के केस में जो हमारा क्विक सॉर्ट है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का टाइम लेता है। अब आते हैं हीप सॉर्ट में। हीप सॉर्ट में भी अगर हमारा जो एरे है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा जो है अपना सेम प्रोसीजर बार बार करना है, क्योंकि जैसे ही आप रूट नोड से एलिमेंट हटाओगे तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट आएगा। अब जो सबसे नीचे एलिमेंट होगा बहुत कम पॉसिबिलिटी की है कि वो वापस अपनी सही पोजीशन पर ही आ रहा है। सिर्फ एक केस में हो सकता है कि जब सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है, कि अगर मेरे एरे में सारे एलिमेंट्स 5 है, मेजरली मतलब मोर देन 50% या 60% मेरा एक ही एलिमेंट उसमें है, तब हो सकता है कि ये सिनेरियो आए कि जो आप अपना लास्ट जो नोड अपना रूट नोड से जो आप रिप्लेस कर रहे हो तो आपको उस पर डाउन हीपिफाई नहीं लगाना पड़े, नहीं तो ऐसा सिनेरियो नहीं आता है। अब बात करते हैं काउंटिंग सॉर्ट की। काउंटिंग सॉर्ट को नहीं फर्क पड़ता है ऑलरेडी सॉर्टेड है क्या है, क्योंकि उसमें कुछ कंपैरिजंस वगैरह तो हो नहीं रहे, उसको तो सारे अपने एलिमेंट्स को काउंट करना है और उसको अकॉर्डिंगली प्लेस करना है। तो काउंटिंग सॉर्ट में भी हमारा ऑलमोस्ट सॉर्टेड होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कंपैरिजंस एंड स्वैप्स की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। अब बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट का जो मैंने कंपैरिजन और स्वैप्स का एक इन डिटेल बहुत अच्छे से पूरा मैथमेटिकली डिराइव करके इन्हीं की वीडियोस के एंड में बताया है कि कैसे हम इसमें जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस एंड स्वैप्स हैं वो ऐसे आते हैं। तो आप इन दोनों की रिस्पेक्टिव वीडियोस में जाके नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने की पॉइंट्स का टाइम स्टैम्प दे रखा है, वहां पे जाकर देख सकते हो। आपको उसमें एक प्रॉपर मैथमेटिकल पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा कि कैसे ये दोनों चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है। अब बात आती है इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट में ना देखो बेस्ट केस एंड एवरेज एंड वर्स्ट केस देखते हैं। बेस्ट केस आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, वो कब आएगा जब मेरा एरे जो है ऑलमोस्ट या फिर सॉर्टेड एरे है। तो इसमें देखो क्या होगा, जैसे मेरे पास सपोज जो नंबर्स है वो ऐसे 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें 2 सिर्फ 1 के साथ खुद को कंपेयर करेगा और उसको एक कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि वो एकदम सही जगह पे है। 3 जो है सिर्फ 2 को साथ कंपेयर करेगा और उसको एक कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि वो सही जगह पे है और आगे कोई काम नहीं होगा और आगे कोई भी कंपैरिजन नहीं होंगे। 4 जो है वो भी 3 से देखकर ही पता चल जाएगा उसको कि वो एकदम सही है। तो हर एलिमेंट ने एट मैक्स यहाँ पे 1 या फिर एक कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपैरिजंस करे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो में इसमें ऑर्डर ऑफ n नंबर ऑफ कंपैरिजंस होते हैं। और एवरेज ऑफ वर्स्ट में क्या होगा कि उसको काफी आगे तक देखना पड़ेगा अपनी करेक्ट पोजीशन की कहाँ है, तो काफी नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे। तो इसलिए हमारे एवरेज एंड वर्स्ट में n स्क्वायर तक जाती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट में बेस्ट केस में हमारा ऑर्डर ऑफ n होगा। अब हमको ना पता है कि जो मर्ज सॉर्ट में ना जो हमारे कंपैरिजंस हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, हमारे मर्ज एल्गोरिथम में हो रहे हैं। जब हमको ये डिसाइड करना है कि मेरा कौन सा एलिमेंट पहले, मतलब कौन से वाले एलिमेंट में से मैं अपना नंबर पहले लूं। अब सपोज करते हैं कि जो मेरा एरे है, अब ऐसे सपोज करते हैं कि इसमें जो नंबर्स है वो है 1 2 3 और इसमें है 4 5 एंड 6। अब अगर इसमें हम देखें तो 1 होगा पहले 4 से कंपेयर एंड 1 को हम रख लेंगे, फिर 2 होगा 4 से कंपेयर 2 को भी रख लेंगे, फिर 3 होगा 4 से कंपेयर 3 को भी रख लेंगे। फिर मेरा ये एरे जो है वो हो गया टर्मिनेट। अब जब मेरे पास है ही एक एरे तो इसके लिए मेरे को आगे इसके लिए कंपैरिजंस नहीं चाहिए ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे अगर मेरे दो एरेज हैं, एक है n और एक है m, तो अगर मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है एक एरे का वो दूसरे एरे के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो मतलब जो मेरा पहले वाला एरे है वो पूरा सॉर्टेड है एंड इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके सारे एलिमेंट से पहले। तो हमको इतने तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं ना।
तो अगर आप इसका प्रॉपर ट्री बना के देखोगे तो बेस्ट केस सिनेरियो में इसमें हमारे एट मैक्स ऑर्डर ऑफ एन कंपैरिजंस जाते हैं। अब देखो एवरेज एंड वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमको बार बार अपने दोनों एरेज को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है एंड उसके बेसिस पे हम अपने नंबर्स को उसमें डाल पा रहे हैं। तो देखो हमारा मतलब मर्ज ही टोटल ऑर्डर ऑफ एन नंबर ऑफ कंपैरिजंस ले रहा है। तो इसमें देखो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका रेकरेंस रिलेशन बनाए तो कि टी एन को हम पहली बात ये हमारे मर्ज सॉर्ट के लिए होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए इसको मैं सी एन लिख देती हूँ कि 2 टाइम्स तो n बाई 2 के लिए जो कॉल होगा वो हो जाएगा एंड जो मेरा मर्ज एल्गोरिथम है वो ही हमारा ऑर्डर ऑफ n नंबर ऑफ कंपैरिजंस ले रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे n log n नंबर ऑफ कंपैरिजंस होकर आते हैं। अब आप बोलोगे कि यार इसमें भी तो हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसमें वो हो सकता है आपको देखने में लगे कि इसमें भी सेम आएगा, लेकिन इसके बेस्ट केस में भी, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस होते हैं इस वाले में हमारे ऑर्डर ऑफ n के ही होते हैं, क्योंकि आपको 2 एरे में से सिर्फ एक एरे के नंबर को ही चूज करना पड़ रहा है। तो जब आप इसको एज अ होल देखोगे तो हमारे सारे नंबर्स जो है ना सबको हम हर नंबर को कंपैरिजन में सिर्फ एक बार ही लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n होता है ना, एवरेज एंड वर्स्ट केस में हमारा n log n होता है। वो कैसे होता है, वो इस रेकरेंस रिलेशन के वजह से होता है। अब बात करते हैं क्विक सॉर्ट में। क्विक सॉर्ट में देखो हमको चूज करना होता है पिवट एंड हमें पिवट चूज करने के लिए हमें हमेशा अपने सारे एलिमेंट्स इसको कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसमें हमेशा हमारी n स्क्वायर की ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब बात करते हैं हीप सॉर्ट की। हीप सॉर्ट में हमें 2 बार कंपेयर करना होता है। पहले होता है जब हम हमारे बिल्ड हीप मेथड को कॉल करते हैं, और दूसरा होता है जब हम अपना हर रूट को डिलीट करते हैं एंड देन उसमें हम डाउन हीपिफाई मेथड कॉल करते हैं। तो हमने देखा था कि मैंने एक वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि हम बिल्ड हीप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें हमने देखा है उसमें हमारे मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n अमाउंट ऑफ कंपैरिजंस होंगे एंड इसके अंदर हीप सॉर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम अपना रूट नोड को डिलीट करते हैं तो हम लास्ट वाले नोड को उससे रिप्लेस करते हैं। तो सिंस ये मेरा नोड छोटा होगा इन सब के कंपैरिजन में, जो इसके पेरेंट्स हैं मतलब इससे ऊपर जो भी इससे ऊपर जो लेवल के नोड्स हैं उनसे मोस्ट लाइकली छोटा होगा एटलीस्ट अपने वाले ट्री के उसमें। तो ये एट मैक्स जो है लॉगिन की हाइट नीचे ट्रैवर्स कर सकता है। तो इसलिए हम एंड हमारे एन डिलीशंस होते हैं तो हम बोलते हैं कि इसके एट मैक्स एन लॉग एन कंपैरिजंस होते हैं। अब मैं जब बोल रही हूँ कि वो लॉग एन की हाइट नीचे जा सकता है तो वो कंपेयर कर करके तो हम स्वैप करते हैं ना। अगर हमने जो हमने कंपेयर करा, अगर हमारा कंपैरिजन आया गलत कि मतलब इन द सेंस ये जो नोड है अपनी गलत पोजीशन पे, तो हमें करना होगा स्वैप। इस अकॉर्डिंग हम स्वैप एंड कंपैरिजन करते हैं। तो इसी बेसिस पे ये वाले स्वैप्स एंड कंपैरिजन दोनों सेम है, इसी के बेसिस के ऊपर हमारे स्वैप्स का भी आया है। एंड काउंटिंग सॉर्ट जो होता है उसके अंदर वो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है ही नहीं, तो इसमें 0 नंबर ऑफ कंपैरिजन्स होते हैं एंड इसके अंदर हम स्वैप भी नहीं करते हैं, क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट के अंदर हमको सिंपली नंबर्स को काउंट कर हम हर नंबर पे देखते हैं कितने हैं ये एंड कितने काउंट है उस नंबर का, एंड उस अकॉर्डिंग हम नंबर्स को बस प्लेस कर देते हैं। अब बात आती है मर्ज सॉर्ट के स्वैप्स की। मर्ज सॉर्ट में आपको पता है कि हम एक एक्सटर्नल एरे लेते हैं और इसके अंदर हम नंबर्स डालते हैं एंड देन वापस हम अपने मेन एरे के अंदर ये नंबर्स वापस पुश कर देते हैं। तो इसलिए इसके अंदर स्वैप्स की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब बात आती है हमारे इंसर्शन सॉर्ट के नंबर ऑफ स्वैप्स की। इंसर्शन सॉर्ट में देखो बेस्ट केस में हमें एक भी स्वैप नहीं करना पड़ता। हमने देखा था अगर मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, मतलब अगर मेरे पास एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है या फिर एक ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे है, ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे में आपको सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर ऑफ स्वैप्स करने होंगे जिसको हम ऑर्डर ऑफ 1 बोल सकते हैं। इसके अंदर देखो एक भी स्वैप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सब अपनी करेक्ट पोजीशन पर ऑलरेडी है। लेकिन एवरेज और वर्स्ट केस में ये जो नंबर ऑफ स्वैप्स है ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जा सकते हैं। एंड बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट की तो मैंने आपको बताया है कि इसके कंपैरिजन एंड स्वैप्स की आपको एक इन डिटेल बिल्कुल मैथमेटिकल आपको डेरिवेशन मिल जाएगी इन दोनों की रिस्पेक्टिव वीडियोस के बिल्कुल एंड में, जहाँ पे की पॉइंट्स मैंने सारे लिख रखे हैं इकट्ठे। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है? अभी तक हमने जो भी सॉर्टिंग करी है ना वो हमने एक एरे पर करी है। अब सपोज मैं आपको अपने सारे नंबर्स दे दूं एक लिंक लिस्ट में और बोलूं आप इसके ऊपर सॉर्ट करो, तो मेरे ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कैसे बिहेव करेंगे एक लिंक लिस्ट पर। अब देखो जो हमारा जो बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है और काउंटिंग सॉर्ट है,
ये तीनों हमारे बिल्कुल एक नॉर्मल एरे की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, हमें एक लीनियर ऑर्डर में ऐसे चलते जाना है एंड आपको इसमें देखना है, आपको मतलब आप सीक्वेंशियली चलते जा रहे हो एंड आप नंबर्स को कंपेयर करते जा रहे हो। तो आपको इसमें कोई रैंडम एक्सेस नहीं करना है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, क्योंकि हमने देखा है लिंक लिस्ट का एक जो वीक पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको सीक्वेंशियली अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए बबल सिलेक्शन और काउंटिंग सॉर्ट में तो बिल्कुल एक नॉर्मल उसके उसी की तरह काम करता है। अब आप बोलोगे यार इंसर्शन सॉर्ट में भी तो कर सकता है ऐसे। इंसर्शन सॉर्ट में ना ये एरे की तरह तभी काम कर सकता है कि अगर आपकी डबली लिंक लिस्ट हो, मतलब आगे आने का भी पॉइंटर हो पीछे जाने का भी पॉइंटर हो, क्योंकि हमको पता है इंसर्शन सॉर्ट में ना अपना हर एलिमेंट को ना पीछे जाके कंपेयर करते हैं। तो इसलिए इंसर्शन सॉर्ट में वो एरे की तरह सिर्फ तब काम करेगा अगर वो डबली लिंक लिस्ट है, और अगर वो सिंगली लिंक लिस्ट है तो आपको उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आप एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट की। आपको पता है क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट में हमको हमारे स्पेसिफिक इंडेक्सेस के ऊपर जाना होता है एंड उसके बेसिस पे हमको करना होता है। तो इसलिए क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट में हम लिंक लिस्ट बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार स्टार्टिंग से जाना होगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे नहीं आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इसलिए क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट में एकदम एफिशिएंट नहीं होता है हमारा लिंक लिस्ट, तो इस पे अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। अब आती है बात मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट जो है बेस्ट होता है अगर हमारी लिंक लिस्ट हो, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट की तरह से अगर मेरा नंबर्स आ रहे हैं तो हमारे n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही हम लोग अपनी जो स्पेस है उसको हम ऑर्डर ऑफ 1 कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो क्या होता है, हमारा जो मर्ज सॉर्ट है अगर हम एरे पे लगाएं तो वो आउटप्लेस क्यों होता है, क्योंकि हमको n log n में चाहिए। अगर आप ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हो तो हम उसको इनप्लेस कर सकते हैं अगर हम n log n स्क्वायर में अपना मर्ज सॉर्ट करना चाहें। लेकिन अगर मुझे n log n में चाहिए तो मैं अपने जो मर्ज एल्गोरिथम है हम उसके अंदर एक सेपरेट एरे लेते हैं एंड हम उसके अंदर सारे अपने नंबर्स पॉप करते जाते हैं। लेकिन अब देखो लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में ना आपके पास अगर नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं, लिंक लिस्ट में हम ऐसे ही होता है ना कि आपके पास नोड्स है, हर नोड के पास अपना एक नंबर एक डेटा है और नेक्स्ट वाले नोड के लिए एक पॉइंटर है। तो अगर मेरे पास लिंक लिस्ट में ऐसे हैं नोड्स, तो सपोज इनकी वैल्यू जो है 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने देखा ये छोटा है इस वाले से, तो आपने इस नोड को अपने पास ले लिया एंड इसको इस वाले पे पॉइंट करा लिया। जब आप इसको लो तो आप इन्हीं सेम नोड्स को आप इसी सेम स्पेस के विद इन अपना नया जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है वो बना सकते हो, जो कि हम एरे में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा मर्ज सॉर्ट होता है वो बेस्ट काम करता है हमारे लिंक लिस्ट के लिए, क्योंकि एक तो पहली बात उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी रहती है, n log n ही रहती है। इसमें आपको कोई क्या बोलते हैं, आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके आपको रैंडम एक्सेस नहीं करना होता है। ऑल्सो ये बल्कि बेटर होता है एरे से, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो क्या बोलते हैं जो स्पेस यूज हो रही है वो हमारी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं साइज ऑफ एरे कि कैसे साइज के एरे के लिए हमें कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करना चाहिए। हमको पता है कि बबल सिलेक्शन एंड इंसर्शन जो है ना वो अपने एवरेज एंड वर्स्ट केस में n स्क्वायर चला जाता है, तो इसको तो हमें स्मॉल एरेस के लिए ही लिमिट करके रखना चाहिए, हमें इनको बड़े एरेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं मर्ज, क्विक और हीप की, तो ये जो है ना मोस्टली n log n में काम करते हैं। क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस में जाता है n स्क्वायर में, लेकिन वो जो वर्स्ट केस है वो सिर्फ तब होता है जब मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, नहीं तो आप इसको भी आप इसके वर्स्ट केस सिनेरियो को भी आप बेटर कर सकते हो एक रैंडमाइज क्विक सॉर्ट यूज करके। तो इन तीनों को हम लार्ज एरेस के लिए रख सकते हैं। अब बात आती है काउंटिंग सॉर्ट की। काउंटिंग सॉर्ट जो होता है ना एग्जैक्टली साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। अब सपोज आपके पास एक बहुत छोटा साइज का एरे है, लेकिन जो उसके अंदर जो नंबर ऑफ अगर जो उसके अंदर जो मैंने अपने नंबर्स डाल रखे हैं वो बहुत बड़ी रेंज के हैं, सपोज वो है 0 से लेके 20 लाख तक, तो आपको हर नंबर के लिए देखना पड़ेगा ना कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा एक एरे है लेकिन जो नंबर है सिर्फ 0 से लेके 100 के बीच में है, तो आपको सिर्फ 0 से लेके 100 तक के नंबर्स का देखना पड़ेगा कि कौन सा कितनी बार आ रहा है। तो इसलिए जो है जो हमारा काउंटिंग सॉर्ट में है, काउंटिंग सॉर्ट में साइज ऑफ एरे के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करता जितना रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है ऑनलाइन डेटा की। ऑनलाइन डेटा का मतलब क्या होता है, देखो अभी तक हम जितना भी हमने आरएस पे काम करा है ना, तो हमें ना पहले से डेटा दिया हुआ है
कि ये डेटा है और आप इसको सॉर्ट करके दे दो। अब ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि जो आपको डेटा है ना, आपको एक बार में नहीं दे रखा, धीरे धीरे करके आपके पास वो डेटा आ रहा है। तो इस केस में देखते हैं हम कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम को हमको यूज करना चाहिए। अब ना हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले मेरे पास सिर्फ इतना डेटा है एंड इसको मैंने कर लिया सॉर्ट। अब इसमें आया एक और एलिमेंट, तो ये एलिमेंट इधर आ गया मेरा एंड इसको मुझे इसको इसकी सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंचाना है। तो ये जो एरे है ये मेरा एक ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे की तरह काम करेगा ना। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे की तरह ही वर्क होगा, लेकिन ना आप ये देखो कि इंसर्शन सॉर्ट में ना इसको एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि हम इंसर्शन सॉर्ट में भी तो ऐसे ही करते हैं। हमारा फेथ क्या होता है इंसर्शन सॉर्ट में कि मेरा जो फर्स्ट हाफ एरे है वो मेरा सॉर्टेड है, सेकेंड हाफ जो अनसॉर्टेड है, तो मैं हर एलिमेंट को सॉर्टेड एरे के अंदर प्लेस करते हैं अपने सही पोजिशन पे। तो इंसर्शन सॉर्ट में हम सिर्फ एक इंसर्शन के अंदर ही पूरा काम कर सकते हैं, जबकि बाकी सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा सॉर्टिंग टेक्निक आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा। वो जो टाइम लेगा वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे का टाइम लेगा, लेकिन आपको बार बार अपना पूरा चलाना पड़ेगा आपको। मतलब आप इंसर्शन सॉर्ट में ये कर सकते हो, आप सिर्फ एक लूप के लिए चलाओ स्ट्रिक्टली उसको, लेकिन बाकी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पूरी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर वापस। तो यार ये थे सारे मेन पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको एक इनपुट में एरे की जगह लिंक लिस्ट दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, आप कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे, साइज से कैसा फर्क पड़ता है, अनस्टेबिलिटी, कंपैरिजन, स्वैप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के अक्रॉस भी इसको स्प्रेड कर देना। थैंक यू।